अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे दैट इज़ अप्रोचेस टू ऑडिटिंग। अच्छा जी, अब जैसे ऑडिटिंग की हर ज़माने के लिहाज से डिफरेंट अप्रोचेस रही हैं कि किस तरह जो है वो ऑडिट किया जाता है। पहले ज़माने में किसी और तरह किया जाता था, उसके बाद कुछ अर्सा बाद किसी और तरह करना शुरू हो गए और अब जो है वो ज़ाहिर बात है एडवांसमेंट के साथ-साथ ऑडिटिंग के रूल्स और ऑडिटिंग के तरीक़ाकार भी चेंज हो गया है, ठीक है? अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या-क्या अप्रोचेज़ रही हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड। सबसे पहले जो थी स्टार्ट में पहले जो शुरू हुई ऑडिटिंग, तो वो कैसे थी? ट्रांज़ैक्शन बेस्ड वाउचर, इनकी डिफरेंट नाम्स हैं। इनको वाउचिंग बेस्ड भी कहा जाता है, डायरेक्ट वे वेरिफ़िकेशन भी कहा जा सकता है और सब्सटैंटिव अप्रोच भी। अच्छा, इसमें जो था वो सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शन को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रांज़ैक्शंस को ऑडिट किया जाता था और उसी से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को प्रोवाइड की जाती थी कि ये ठीक है कि नहीं है, ये एटसेट्रा इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लेकिन उसके बाद आई सिस्टम बेस्ड अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच में उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रांज़ैक्शंस को आइडेंटिफ़ाई करना, उनका ऑडिट करना सही नहीं है। हमें जो है वो कुछ और चीज़ें भी देखनी चाहिए, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एवैल्यूएट करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी चाहिए कि क्या वाक़ई जिस सिस्टम से गुज़र के आ रही हैं ये ट्रांज़ैक्शंस, वो सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो उसको भी देखना चाहिए हमें। सिस्टम बेस्ड अप्रोच में उस पे फ़ोकस किया गया, ठीक है। थर्ड था हमारे पास रिस्क बेस्ड असेसमेंट, रिस्क बेस्ड अप्रोच, जिसमें देखा गया कि एंटिटी को अंडरस्टैंड किया गया, उसका बिज़नेस क्या है, कैसा बिज़नेस है, उसके अकॉर्डिंगली क्या-क्या रिस्क अराइज़ हो सकते हैं। रिस्क असेसमेंट के बाद जो है वो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्क को देखा कि उस एंटिटी के रिस्क के लिए अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या-क्या रिस्क आ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ डिसाइड किया जाता है। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं। Transaction based Transaction based auditing. Under this approach, no reliance is placed on entities' system of internal control to determine or testing of transactions. Auditor may set testing level between 50% to 100% of population. जो इसमें सैम्पलिंग साइज होगा वो 50% भी हो सकता है और 50% से 100% तक किसी भी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली वो सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस अप्रोच इज यूज्ड बाय ऑडिटर व्हेन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल आर एब्सेंट और वीक और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लो व्हेन ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ स्मॉल एंटिटी, ठीक है। स्टार्ट में ऐसे किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है दिस सिस्टम बेस्ड अप्रोच. This is used by auditor when auditor decides to rely on entities' internal controls. It determines level of detailed testing of transactions. Following are stages of system-based approach. Evaluate internal control system or determine level of substantive procedures. टू प्रोसेस इसमें परफॉर्म किए जाते थे और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल के परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसी तरह सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को उनका लेवल डिटरमिन करने के लिए भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई किए जाते थे। This is based on results of test of controls. For example, if controls are actually operating effectively, it reduces level of testing and vice versa. However, internal controls have certain inherent limitations. Therefore, auditor cannot completely rely on them and will always perform some substantive procedures for each area of financial statements, right? जस्ट इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई नहीं कर सकता, इसलिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं। रिस्क बेस्ड में क्या है? ऑडिटर obtains अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल, identify risk of material misstatement at financial statement or assertion level. For risk at financial statement level, auditor determines overall response. For risk at assertion level, auditor performs test of controls and substantive procedures. Auditor prepares overall audit strategy and audit plan to document these matters. ये जो अभी हमने रिसेंटली जो भी हम ऑडिट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ये ऑडिट रिस्क बेस्ड अप्रोच में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑडिट रिस्क मॉडल एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। अब रिस्क के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क की कैटेगरी हो सकती है, वो हम देखेंगे। ऑडिट रिस्क जो है वो इक्वल है इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई डिटेक्शन रिस्क। अब हम देखते हैं कि ये कैसे इसके इक्वल है। इनहेरेंट रिस्क वो होता है जिसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जो कि इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, ठीक है। Susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatement before consideration of any related controls. ये जो है वो ट्रांजैक्शन बेस पे होता है। हमने पढ़ा था कि किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम में 3 फेजेस होते हैं, एक होता है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, थर्ड होता है आउटपुट। इनपुट यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हैं, जहाँ पे इनपुट लेवल पे इनहेरेंट रिस्क होता है कि जो भी बिजनेस की नेचर है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्क होता है। उस नेचर की होने की वजह से रिस्क को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है।
ये जो है वो एक इनहेरेंट रिस्क है जिसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिस्क ऑफ थ्रेटन प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंटरी, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन अकाउंट्स ऑफ विद एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, हाउ टू रिड्यूस कैन नॉट बी रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी का बिजनेस है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स जो है वो रिस्क ज़्यादा है, हायर रिस्क है वहाँ पे चोरी वगैरह का या इस तरह की चीज़ों का, ठीक है। तो उसको रिस्क को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ये नेचुरल सी बात है कि ये बिज़नेस की नेचर ऐसी है तो वो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल रिस्क प्रोसेसिंग स्टेज पे, जहाँ पे जो है वो ये कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट की तरफ से होता है, जिसको सिर्फ मैनेजमेंट ही जो है वो कम ओवरकम कर सकती है। रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट विच कुड अकर इन assertion एंड कुड बी मटीरियल और will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by entities internal control, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल नो फिजिकल वेरिफिकेशन, नो रिकंसिलिएशन, नो अप्रूवल्स, नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इस इन सब की वजह से जो है वो कंट्रोल रिस्क अराइज हो सकता है। अच्छा, इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है? बाय स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स, ये सिर्फ मैनेजमेंट ही कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिटेक्शन रिस्क, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर रिस्क, जिसको ऑडिटर जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ऑडिटर देखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है और जो जो रिस्क होते हैं उनको देखता है और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर्स को। डिटेक्शन रिस्क में है रिस्क दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट एंड इट कुड बी मटेरियल either individually or when aggregated. For example, non-sampling risk. For example, no physical verification by auditor, no use of confirmation and sampling risk. अच्छा, ये देखें यहाँ पे ना ये होता है कि एक होता है सैम्पलिंग रिस्क, एक होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। एक तो अगर तो वो सैंपल बेस होने की वजह से कोई रिस्क अराइज हुआ है तो उसमें ऑडिटर का कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर नॉन सैम्पलिंग रिस्क है कि जिसमें ये इशू नहीं है कि सैंपल की वजह से रिस्क अराइज हुआ है, उसमें ऑडिटर का कसूर होगा और अगर वो ऑडिटर का कसूर हुआ है तो वो ऑडिटर उसके लिए लायबल होगा, ठीक है। उस रिस्क को डिटेक्शन रिस्क कहा जाता है। इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? बाय मोर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज, ठीक है। इस तरह जो है इस रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास 3 तरह के रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर का किस पे कंट्रोल है? जस्ट डिटेक्शन रिस्क पे। इसलिए जो है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का जो है वो ऑडिटर के लिए अनकंट्रोलेबल है। इनहेरेंट रिस्क तो कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता और कंट्रोल रिस्क जो है वो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है लेकिन ऑडिटर नहीं कर सकता। तो ऑडिटर के लिए ये दोनों रिस्क अनकंट्रोलेबल हैं। इसलिए जो है वो इन दोनों को अलग-अलग बोलने की बजाय ऑडिट की टर्म में इसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नेम दिया जाता है, ठीक है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नेम देके साथ में डिटेक्शन रिस्क जो होता है ये तो ऑडिटर के कंट्रोल में होता है, इसको कंट्रोल कर सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ऑडिट रिस्क कहा जाता है। दिस रिस्क दैट द मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट प्रायर टू ऑडिट, दिस कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ठीक है। इन दोनों को कंबाइनली जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहा जाता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर शैल असेस वेदर एनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज हमने बस इधर तक ही पढ़ना था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। आज हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके स्टडी किए हैं। तो ये बहुत रिलेटेड तो है पिछले टॉपिक से ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको इसको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।